नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कुछ भर्तियों का विज्ञापन जारी होना कन्फर्म है। उन भर्तियों की आप तैयारी कर सकते हैं। उन भर्तियों के बारे में बताऊँगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और सुपर टेट को लेकर आज की अपडेट क्या है। शिक्षा सेवा चयन आयोग बिग अपडेट के बारे में बात करेंगे। साथ साथ 28 मई को होने वाले प्रदर्शन को लेकर बात करेंगे। धरना प्रदर्शन को लेकर बात करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर यह धरना प्रदर्शन होगा, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या सुगबुगाहट है, पूरी जानकारी दूंगा। शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक, इसके संबंध में भी बड़ी अपडेट मैं आपको दूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करते रहें। उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा लगातार ऑफर लाया जाता है। ऑफर इसलिए लाया जाता है कि गरीब बच्चा भी अच्छी तैयारी कर पाए। टेक्स्ट बुक ने एक ऑफर लाया है जिसका नाम है प्रीमियर लीग सेल। आपको बता दें, प्रीमियर लीग सेल के माध्यम से आप 28 से 31 मई 2025 तक अपनी तैयारी के लिए कम पैसे में टेक्स्ट बुक पास प्रो को ले सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक पास प्रो दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स दिखाई दे रहा है। अर्ली पास है। अर्ली पास में आपको बहुत कुछ यूनिक मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो में बेहतर मिलेगा और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में बेहतरीन मिलेगा। अब प्राइस घट चुका है, एकदम से डाउन हो चुका है। आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे। जो भी होगा यूनिक होगा। चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी, रेलवे की तैयारी, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी, किसी भी राज्य के हो, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। ऑफर सीमित समय के लिए है। ऑफर इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप कोचिंग संस्थान में जाएंगे भैया तो बहुत पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कम पैसे में बेहतर तैयारी मिल रही है। अगर आपको 80,000 में से 2,000-3,000 क्वेश्चन यूनिक मिल जाए, आपके लिए मिल जाए, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसलिए आपको इस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी 100% आएंगी ये भर्तियां। कौन कौन सी भर्ती आएगी? देखिए, पेट 2025 से तो बहुत सारी भर्तियां आएंगी, लेकिन कुछ भर्तियां आनी कन्फर्म है। जैसे बीडीओ की वैकेंसी 2025 से आएगी 2026 में। लेखपाल की वैकेंसी भी कंफर्म है। बीडीओ की वैकेंसी भी कंफर्म है। तीसरी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, यह भी कंफर्म है। फार्मासिस्टों की भी भर्ती हो सकती है, इस पर थोड़ा संशय है, लेकिन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। बशर्ते इस भर्ती के मुख्य परीक्षा में बैठने के पेट में अच्छे परसेंटाइल होने जरूरी हैं, क्योंकि अब की बार परसेंटाइल हाई जाने का चांस है। उसका रीज़न है आवेदनों की संख्या में वृद्धि। तो आप इन भर्तियों की तैयारी आराम से करिए, चिंता वाली बात नहीं। इन भर्तियों का विज्ञापन अवश्य ही आएगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट को लेकर आज की अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। सुपर टेट परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होना है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किया जाना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित किया जा चुका है। आपको बता दें, आज की स्थिति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी है। उप सचिव के 4 पदों वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग में डॉक्टर कृष्णकांत गिरी के रूप में एक और उप सचिव की तैनाती आयोग के गठन के 14 महीने बाद मंगलवार को की गई है। क्या इनके आने से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों में तीव्रता आएगी? तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर महाधरना प्रदर्शन होने जा रहा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दिया है कि हम स्कूलों को मर्ज कर देंगे। जब स्कूलों को मर्ज करेंगे तो पद समाप्त होंगे, चाहे 25,000 पद समाप्त हो, चाहे 50,000 पद समाप्त हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक कुछ भी कर ले, मर्ज कर दें, कुछ भी कर लें, एक बार ये भर्ती 2026 में देंगे। कितने पद होंगे कंफर्म नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं 40 से 50,000 पद जरूर होंगे। या अंतिम भर्ती आपकी हो सकती है, अगर आप
34 साल के हैं, 35 साल के हैं, 32 साल के हैं। हो सकता है उसके बाद आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़े। मैं कह रहा हूं, मेरी यह जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर मैं जानकारी जब देता हूं तो कुछ लोग कहते हैं आपको जानकारी कहां से मिलती है। अब इनको हम जानकारी बताएं, लोगों को इस बात का कष्ट हो जाता है कि मुझे जानकारी मिल जाती है, मैं इतनी ऑथेंटिक जानकारी निकाल कर लाता हूं यहां से वहां से कहां से, लेकिन हमें क्यों नहीं मिलती है। भैया तो आपको कैसे मिल जाएगी? यूट्यूब चैनल बनाने से जानकारी मिलती है, सब्सक्राइबर बढ़ाने से जानकारी मिलती है? नहीं मिलती है। तो आज अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे और निरंतर लगे रह गए, तो आपको हकीकत पता चल जाएगा और यह पता चल जाएगा कि 2026 में विज्ञापन आने वाला है। आपको बता दें कि 2026 मिड हमने बोला है। मैं क्यों तैयारी के लिए बोलता हूं आपसे कि आप तैयारी करिए, इसलिए तैयारी के लिए बोलता हूं, उसके बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। दुख इस बात का है। तो 2026 मिड तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। इनका प्लान है कि 2026 मिड के पहले हम सुपर टेट की परीक्षा करवा लें, यह प्लान है। तो हमें मिड तक का इंतज़ार करना चाहिए और इधर अपना प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, किसी को संशय है तो अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के स्टेटमेंट अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया जाएगा या मंत्री के द्वारा दिया जाएगा या प्रवक्ता के द्वारा दिया जाएगा और शिक्षक भर्ती पर चुप्पी साधी जाएगी और हर साल 12,000 10,000 लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, तो आखिर पद कहाँ जा रहे हैं? तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लगे रहे। सुपर टेट की परीक्षा आप लोग करते रहे, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहे। 2026 मिड के पहले आपको हो सकता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट की परीक्षा देखने को मिल जाए। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। अब इधर उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा मित्र भी आंदोलन पर जुट गए हैं। टीईटी पास शिक्षा मित्रों ने मंगलवार को इको गार्डन में धरना देकर स्थायी करने की मांग की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूको गार्डन में जितने भी लोग धरना दिए हैं आज तक, उनका धरना सफल नहीं हुआ है। भाई हो सकता है मैं गलत हूँ। इको गार्डन में धरना देने से कुछ होता ही नहीं है, ना सरकार सुनती है, ये सत्य है। अब आगे आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के बैनर तले जुटे शिक्षा मित्रों की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने कहा है कि प्रदेश में करीब 1.46 लाख शिक्षा मित्र तैनात हैं। इनमें से 50,000 टीईटी व सीईटी पास हैं। उन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की तर्ज पर इन शिक्षा मित्रों को योग्यता अनुभव के आधार पर नियमित करने की मांग की है, लेकिन नियमित नहीं होंगे। मैं बता दूं, जब तक ये उस प्रक्रिया से गुजरेंगे नहीं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए होता है। आपको बताना चाहता हूं, इन सब बातों पे भी आपको ध्यान नहीं देना। शिक्षा मित्रों का परमानेंट होने के चांसेज नहीं है। यहाँ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष हो रहा है, इनको परमानेंट कहाँ से कर देंगे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इसकी उम्मीद ना के बराबर है। इस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में रहमान प्रथम स्थान पर हैं, लखनऊ की आलोकिका गुड्डू दूसरे स्थान पर हैं और टॉप 100 में 65% छात्राएँ हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में जानकारी होना आपको आवश्यक है। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आपको करते रहना चाहिए सुपर टेट की, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है। या आपके पास अंतिम अवसर होगा जो 2026 में आपको मिलेगा, उसके बाद आपको अवसर मिलने के चांसेस नहीं हैं। हो सकता है कि 2027 या उसके बाद से, चुनाव के बाद से स्कूलों को मर्ज करना शुरू कर दिया जाए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, तैयारी करना है तो करिए, ना करना है तो मत करिए। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।